हाय, वेलकम टू माय चैनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन 16 आपका है द डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज 9√3 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओके, क्यूब का डायगोनल दिया हुआ है, इट्स सरफेस एरिया इज, सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो पहले हम निकाल लेंगे उस क्यूब का एज और उसके बाद से सरफेस एरिया निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर बोला है इट्स सरफेस एरिया, मतलब यहाँ पे बताया नहीं कि लेटरल सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया। तो आप जब भी केवल सरफेस एरिया दे तो आप समझ जाइए कि टोटल सरफेस एरिया की ही बात हो रही है। ओके, चलिए पहले निकालते हैं डायगोनल। तो डायगोनल बराबर होता है रूट थ्री इंटू एज। रूट 3 इंटू एज यही होता है डायगोनल ऑफ ए क्यूब। फार्मूला होता है इतना बराबर दिया हुआ है 9√3 सेंटीमीटर, राइट। तो हम रूट थ्री को यहीं पे कैंसिल कर दीजिए। ए बराबर मिल गया डायरेक्टली 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें एज मिल चुका है तो हम इसका सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया ही निकालिएगा क्यूब का, ऑफ क्यूब इक्वल टू, फॉर्मूला होता है आपका 6 टाइम्स ए स्क्वायर। ठीक है, तो 6 टाइम्स ए स्क्वायर मीन्स 9 का स्क्वायर, मीन्स 6 टाइम्स 9 × 81, 6 × 6 48, 486 वाट सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो ये हो गया आपका ऑप्शन बी करेक्ट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान दीजिएगा। इफ इच साइड ऑफ अ क्यूब इज डबल्ड देन इट्स वॉल्यूम क्या होगा? डबल होगा या 4 टाइम्स होगा या 6 टाइम्स होगा या फिर 8 टाइम्स होगा? तो देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे इस तरीके से, दिखा देते हैं आपको। साइड हम यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं वॉल्यूम। केवल हम बात करें यहाँ पे क्यूब की। ठीक है, तो साइड यदि मान लीजिए कि ए है, साइड आपका ए है, तो वॉल्यूम होगा आपका ए क्यूब। होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। यदि साइड आपका 2a है, क्योंकि दोगुना कर दिया गया ना, डबल्ड, यदि हम साइड को डबल कर दें तो वॉल्यूम कितना होगा यही बताना है। यदि साइड मान लीजिए a है तो वॉल्यूम होगा a क्यूब, और यदि साइड 2a है मीन्स डबल कर दिया गया a का, तो ये मिलेगा आपको 2a का क्यूब, है कि नहीं। इसका मतलब कि ये 2 × 4 × 8 मीन्स 8a क्यूब हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इनिशियल से क्या हुआ? देखिए इनिशियल आपका ए क्यूब था, अब जो है ए क्यूब का 8 टाइम्स हो चुका है, तो आपका आंसर होगा दिस वन, है कि नहीं। आसान है, तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। और यहाँ पे यदि मान लीजिए बोला होता कि साइड जो है ए है, यदि ये 3 गुना कर दिया जाए, 3 टाइम्स कर दिया जाए, तो कितना होगा ये? तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 3 ए का होल क्यूब करना पड़ेगा, और 3 3 9 3 27 टाइम्स हो जाएगा वॉल्यूम का, राइट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान दीजिएगा। इफ ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज डबल्ड, ओके, अब डबल कर दिया गया फिर से साइड क्यूब का, इट्स सरफेस एरिया क्या होगा? तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं साइड, और यहाँ लिख लेते हैं टोटल सरफेस एरिया। देखिए जब भी आपको केवल देखिए सरफेस एरिया क्या होगा तो समझ जाइए कि टोटल सरफेस एरिया की ही बात हो रही है, ना कि लेटरल सरफेस एरिया। ओके, कभी मत सोचिएगा केवल सरफेस एरिया दिया हुआ है तो समझ जाइए कि टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है। तो साइड यदि मान लीजिए कि हम इसको बना लेते हैं इस तरीके से। ओके, साइड यदि ए रहेगा तो सरफेस एरिया क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया क्यूब का। ओके, क्यूब की बात हो रही है यहाँ पे, तो क्यूब का हो जाएगा 6 टाइम्स ए स्क्वायर, 6 टाइम्स ए स्क्वायर, यही होगा ना। ओके, आज जब हम साइड को डबल कर दे रहे हैं, इस साइड को क्या कर रहे हैं? डबल कर दे रहे हैं, मीन्स 2a जब रहेगा 2a साइड हो जाएगा, तो कितना होगा ये? तो 6 टाइम्स ये होगा 2a का होल स्क्वायर। केवल हम यहाँ पर a रखेंगे, है कि नहीं, और 6 टाइम तो रहेगा ही, 6 टाइम्स ये 2 × 4 इंटू ए स्क्वायर, राइट। तो मतलब इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, 6 इसको लिख सकते हैं इस तरीके से। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको समझना ये है कि पहले से अब कितना हो जाएगा, समझ रहे हैं। पहले था 6a स्क्वायर, अब कितना टाइम्स हो चुका है? तो अब जो है 4 टाइम्स हो चुका है। 4 को बाहर कर दीजिए और 6a स्क्वायर को एक साथ रखिए। देखिए पहले कितना था? 6a स्क्वायर मीन्स इतना था, अब इसका कितना गुना हो चुका है? तो 4 टाइम्स हो चुका है। समझ में आ रहा है? तो वही पूछ रहा है कि विच साइड ऑफ अ क्यूब इज डबल्ड इट्स सरफेस एरिया बिकम्स 4 टाइम्स। तो पहले तो था 6a स्क्वायर, अब हो गया 24a स्क्वायर, तो कितनी बार कितना गुना बढ़ गया? तो 4 टाइम्स बढ़ गया, यही 4 टाइम्स। ओके, ऐसा मत बोलिएगा कि 24 टाइम्स, ये गलत हो जाएगा। 24 दिया भी नहीं है, बिकम्स 4 टाइम्स, राइट। चलिए क्वेश्चन 19। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दिया 3 क्यूब्स ऑफ आयरन हुज एजेस आर 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड एंड फॉर्म्ड इनटू अ सिंगल क्यूब। द एज ऑफ द न्यू क्यूब फॉर्म्ड इज। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 3 क्यूब दिया हुआ है, ओके, वो भी आयरन के क्यूब्स हैं, और सबका एजेस दिया हुआ है तीनों का, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। ओके,
और इनको मेल्ट कर दिया गया और मेल्ट करके एक बड़ा सा क्यूब बनाया गया है। ठीक है, तो बताना है कि जो न्यू क्यूब बनेगा, जो बड़ा वाला न्यू क्यूब बनेगा, उसका क्या होगा एज। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बस एक बात आपको जाननी है कि यदि हम मेल्ट करके बना रहे हैं दूसरा मिला करके, तो जो भी नया वाला जो बनेगा, नया जो क्यूब बनेगा, उसका जो वॉल्यूम होगा वो एग्जैक्टली इक्वल होगा इन तीनों क्यूब्स के वॉल्यूम के सम के। मतलब तीनों यदि क्यूब्स का वॉल्यूम निकालें और सम कर दें तो वो थर्ड वाले जो न्यू क्यूब बना हुआ है उसके वॉल्यूम के बराबर होगा। मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं होता मेल्ट करने पर। ओके, तो हम वही इक्वेट करेंगे, राइट। तो हम समझ लेते हैं यहाँ पर। तो पहले वाले का जो होगा वॉल्यूम वो होगा 6 क्यूब, राइट, 6 क्यूब प्लस दूसरे वाले का वॉल्यूम होगा 8 क्यूब प्लस तीसरे का होगा 10 क्यूब, राइट। तीनों का क्यूब वॉल्यूम निकाल लिया, ऐड कर दिए। अब इसका वॉल्यूम जो है थर्ड वाले के जो न्यू वाला है, न्यू क्यूब है, उसके बराबर होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि उसका एज जो है ए है, तो ए का क्यूब करना पड़ेगा। मीन्स ये बन गया हमारा इक्वेशन। इसको सॉल्व करेंगे, मीन्स इन तीनों का पहले क्यूब निकाल करके ऐड कर लेते हैं। तो 6 6 जा होता है 36, 6 जा 36 और 6 जा मल्टीप्लाई करेंगे तो अच्छा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके ठीक है, 6 6 जा 36 एंड 36 6 जा 3 बचा और 6 6 जा 18, 18 एंड 3 21, 216 आएगा। 216 प्लस 8 का क्यूब करना है। 8 8 जा 64, 64 में 8 से मल्टीप्लाई करिए। 8 4 जा 60, 8 4 जा 32 का 2, 3 कैरी ओवर, 8 6 जा 48, 48 एंड 3 512, 512। यदि आपको क्यूब्स याद हैं तो और अच्छा है, नहीं याद है तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो 1000 यहाँ पे करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1000, क्योंकि 10 का क्यूब होता है 1000। उनको ऐड कर देते हैं तो देखिए 6 2 0 हो जाएगा 8, 5 1 1 2, 5 5 2 7 और 1, तो 17 इतना आ गया। मीन्स आ गया आपका ए क्यूब इज इक्वल टू, है कि नहीं, ए क्यूब बराबर आ गया इतना 1728। इट इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू जो है, अब यहाँ पे क्यूब रूट ले लीजिए 1728 का, तो यहाँ पर आपको ए बराबर मिल जाएगा 12। 12 कैसे मिला, तो आपको ये इसका फिर से आप निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, आपको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, सॉरी क्यूब रूट निकालना पड़ेगा, और उसके लिए आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा या फिर फैक्टराइज ही करना पड़ेगा फाइनली। तो आप 2 से करिएगा, 3 से करिएगा, 2 से करिएगा, 3 से करिएगा, आप फाइनली करेंगे तो आपको मिलेगा 12। ठीक है, तो या फिर आप क्यूब यदि याद कर लेते हैं 20 तक तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि 20 के बीच में ये 12 आ ही जाएगा। 12 का क्यूब होता है 1728, तो बहुत अच्छा रहेगा कि 20 तक आप क्यूब्स याद कर ले। जब मैं क्यूब एंड क्यूब रूट्स पढ़ा रहा था चैप्टर, तो उसमें बताया था मैं आपको कि आप 20 तक क्यूब एकदम याद कर लेना चाहिए। ठीक है, तो आप यदि 20 याद कर लेते हैं तो बहुत आसान रहेगा। ये ए बराबर 12 आएगा, तो ए बराबर 12 मतलब कि दिस वन इज विल बी द आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 20। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, 5 इक्वल क्यूब्स ईच एज 5 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड एडजेसेंट टू ईच अदर, द वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड्स सो फॉर्म्ड इज। तो यहाँ पर मैंने लिखा लगा दिया है, ठीक है, क्यूब्स। ठीक है, तो ये पहला क्यूब है, दूसरा क्यूब, तीसरा क्यूब, फोर्थ एंड फिफ्थ, इन सबको हमने एक साथ लगा करके रख दिया है। तो ये बन गया है क्यूबाइड, है कि नहीं, क्यूबाइड बन चुका है, क्योंकि इसका ये लेंथ है और ये वाला ब्रेथ है और ये हाइट है। ओके, तो हमें यहाँ पर इस क्यूबाइड का निकालना क्या है, वॉल्यूम निकालना है ना। तो हमें वॉल्यूम निकालने के लिए क्या चाहिए था, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो ब्रेथ कितना होगा, सोचिए, ये जो लंबाई हो कितनी होगी, तो ये जो है वो एज का जो मतलब कि जो क्यूब का जो एज होगा वही होगा, मतलब 5 ही होगा ये भी, और जो हाइट है वो भी क्या होगा, 5 होगा। मीन्स जो ब्रेथ है और जो हाइट है वो चेंज नहीं हो रहा है, केवल लेंथ चेंज हुआ है। तो लेंथ कितना हो गया है, लेंथ यहाँ पर हो चुका है 25 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 5 टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, तो 25 हो जाएगा सेंटीमीटर। ओके, तो हमें सब कुछ मिल चुका है। अब निकालना है क्या, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड सो फॉर्म्ड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच। तो लेंथ तो आपको पता ही है 25 है, और ब्रेथ आपका 5 ही होगा, और जो हाइट है वो भी 5 ही होगा, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 5 से 25, 25 25 जा 625, तो 625 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। तो ये हो जाएगा 625 सेंटीमीटर क्यूब, ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यदि आपको अच्छा लग रहा है, एकदम सॉल्यूशन आपको आ रहा है, समझ में आया है, तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा, और लगे रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।